सदर मुमलिकत ने चेयरमैन नेब को गुस्से से घूरते हुए कहा कि मुझे परवाह नहीं कि तुमने इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या लिखा है। मैं तो इसे पढ़ना भी गवारा नहीं करता। फिर उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को परे फेंक दिया। अपनी इस तौहीन पर चेयरमैन नेब उठ खड़े हुए और उन्होंने भी बड़े तल्ख लहजे में सदर से कहा कि आप कोई नया चेयरमैन नेब ढूंढ लें, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। इस सदर का नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था, जिसने 1999 में बड़े फख्र के साथ नेब बनाया था और जिस चेयरमैन नेब ने जनरल परवेज मुशर्रफ की खुशनुदी के लिए अपना ज़मीर फ़रोख्त करने से इनकार किया, उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ था। ये वाक़या शाहिद अजीज़ ने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक में ख़ुद तहरीर किया था। ये किताब बहुत से खौफनाक कहानियों पर मुश्तमिल थी। पहले इस किताब को मार्केट से गायब किया गया, फिर ये किताब लिखने वाला भी लापता हो गया। शाहिद अजीज़ ने इस किताब में लिखा कि जब वो कोर कमांडर लाहौर थे तो उन्होंने DHA में मुबीना बदउनवानियों की इंक्वायरी कराई थी। इस इंक्वायरी से जनरल परवेज मुशर्रफ खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि शायद अजीज़ दबाव में नहीं आते, लिहाजा उन्हें नेब का सरबराह बना दिया गया। जिस इंक्वायरी रिपोर्ट पर जनरल परवेज मुशर्रफ बरहम हुए, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लक थी। नेब ने शाहिद अजीज़ की निगरानी में कई माह की तहकीकात के बाद ठोस शवाहिद की मदद से यह पता लगाया था कि पेट्रोल की कीमतों का तयन बज़ाहिर ओगरा करता है, लेकिन हकीकत में यह फैसला प्राइवेट आयल कंपनियां करती हैं जो नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए अवाम पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालती हैं। नेब ने 2006 में ओगरा के 81 अरब रुपए की करप्शन का सुराग लगाया। इस वक्त के सेक्रेटरी पेट्रोलियम अहमद वकार और चेयरमैन CBR अब्दुल्ला यूसुफ ने लेकर वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ तक हर किसी ने शाहिद अजीज़ पर दबाव डाला कि ओगरा के खिलाफ तहकीकात बंद कर दो। आखिर में मुल्क का फौजी सदर भी आयल माफिया का मुहाफ़िज़ बन गया, तो शाहिद अजीज़ ने 13 जून 2006 को इंक्वायरी रिपोर्ट सरकारी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी और इसकी एक नकल सदर पाकिस्तान को भेजी, जिस पर सदर साहब सीख पा हो गए। फिर इस इंक्वायरी का असर ज़ाहिर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर अशरफ हुसैन को लाया गया। उन्होंने नेब की इंक्वायरी कर डाली। डॉक्टर अशरफ ने दिसंबर 2006 में नेब की दावों को मुस्तरद करते हुए बड़े बड़े प्राइवेट आयल कंपनियों और ओगरा के गठजोड़ पर पर्दा डालने के लिए कहा कि कुछ सरकारी इदारों ने गलतियां ज़रूर की हैं, लेकिन इन गलतियों के पीछे बदनीयती नहीं थी। नेब के सरबराह शाहिद अजीज़ ने डॉक्टर अशरफ हुसैन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और आखिरकार छुट्टी लेकर बैठ गए। 2007 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। शाहिद अजीज़ की किताब मुझे इसलिए याद आई कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते नेब कानून में कही जाने वाली तरामीम को मुस्तरद कर दिया और एक साबिक सदर समेत 6 वज़ीर आज़म के खिलाफ नेब की तहकीकात को दोबारा जिंदा कर दिया है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने नेब के पुराने कानून को बहाल किया है, उसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान नेब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दे चुके हैं और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तस्दीक शाहिद अजीज़ की किताब भी करती है। जनरल मुशर्रफ ने यह इदारा करप्शन ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि करप्ट अनासिर की तहफ़्फ़ुज़ और सियासतदानों की वफ़ादारियाँ तब्दील कराने के लिए कायम किया था। इस इदारे के पहले 4 सरबराह फ़ौजी जनरल थे। बाद में जस्टिस दीदार हुसैन शाह और जस्टिस जावेद इकबाल को नेब का सरबराह बनाया गया। आजकल दोबारा एक रिटायर्ड जनरल इस इदारे के सरबराह हैं और आम ख्याल ये है कि नेब का पुराना कानून बहाल होने से ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि आजकल तहरीक इंसाफ निशाने पर है। काश के नेब का निशाना मुख्तलिफ इदवार में मुख्तलिफ सियासी जमायतें नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन होते। जनरल परवेज मुशर्रफ 2006 में ओगरा के खिलाफ नेब की इंक्वायरी को न दबाते तो पाकिस्तान में गैर मुल्की आयल कंपनियों की लूट मार बंद हो चुकी होती। नेब हमेशा सियासतदानों और सिविल ब्यूरोक्रेट्स के पीछे जाता है। यह इतना बेबस इदारा है कि रिटायरमेंट के बाद सिविल इदारों के सरबराही करने वाले रिटायर्ड फौजी जनरलों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताज़ा तरीन मिसाल वापडा के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन की है। इन साहिब को नवाज शरीफ ने 2016 में वापडा का चेयरमैन बनाया और फिर 2021 में इमरान खान ने इन्हें एक्सटेंशन दे दी। 2022 में तहरीक अदम एतमाद के दौरान पता चला कि यह साहिब तो वापडा हाउस में बैठकर सियासी जोड़ तोड़ करते हैं। इनके खिलाफ नेब ने एक इंक्वायरी शुरू की और इस्तीफ़ा लेकर इंक्वायरी बंद कर दी। इससे पहले वापडा के एक और चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर के खिलाफ भी नेब ने इंक्वायरी की थी। इनके 70 गैर मुल्की अकाउंट्स का पता चला था। नेब ने कुछ रकम लेकर इनके खिलाफ इंक्वायरी भी बंद कर दी थी। मार्च 2023 में नेब रावलपिंडी ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैयद हमीद के खिलाफ आमदनी से ज़्यादा असासे रखने के इल्ज़ाम में एक इंक्वायरी शुरू की और चंद दिनों के अंदर अंदर ये इंक्वायरी बंद कर दी गई। एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने खुद मुझे बताया कि फैयद हमीद के गैरकानूनी असासों के मुतल्लिक दस्तावेज़ी सबूत उन्होंने अपनी आंखों से देखे, लेकिन पिछले 1 साल में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ताहम नेब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरियां दोबारा खुलने पर कुछ दोस्त खूब नाच रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नेब का पुराना कानून बहाल होने के बाद ओगरा और प्राइवेट आयल कंपनियों का गठजोड़ कमज़ोर होगा या नहीं, तेल की कीमतों में कोई कमी होगी या नहीं।
بجلی بنانے والی پرائیویٹ کمپنیوں کے طرف سے جو لوٹ مار کی جا رہی ہے وہ کم ہوگی یا نہیں؟ پرانا قانون بحال ہونے کے بعد نیب کے نئے چیئرمین کا ٹارگٹ کرپشن ہوگی یا تحریک انصاف؟ اگر تحریک انصاف کی حکومت نے کرپشن کی ہے تو اس کرپشن کو ضرور پکڑیے، لیکن سب جانتے ہیں کہ شوگر مافیا کا تعلق صرف تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ اس مافیا میں سب بڑی جماعتیں شامل ہیں۔ آئل، سی این جی، گے اور پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے مافیا کا تعلق بھی ایک جماعت سے نہیں ہے، بلکہ اس مافیا کے کارندے انکوائریوں سے بچنے کے لیے سیاسی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ پاکستانی عوام کے مسائل کے اصل وجہ نہ آئی ایم ایف ہے، نہ عالمی منڈی، نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر سمیت تمام ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ نیب کے سابقہ سربراہ شاہد عزیز چند سال سے لاپتہ ہیں۔ اس لاپتہ شخص نے اپنی کتاب میں دہائی دیتے ہوئے لکھا تھا کہ ہمارا نظام کرپشن کو فروغ دیتا ہے، اسے پالتا ہے، اسی میں سیاست پنپتی ہے۔ اسی سیاستدان کی مجبوری کہیں یا جمہوریت کی قیمت، جب ملک فنا ہو جائے گا تو نہ جمہوریت رہے گی اور نہ ہی سیاستدان، سب بڑے بڑے اپنی دولت بٹور کر باہر چلے جائیں گے، صرف ایک بھوکی قوم باقی رہ جائے گی عذاب سہنے کو۔